पुराने उदयपुर के दिल में पिछोला झील के किनारे बहते पानी की ओर झांकती है कांकरवा हवेली। पिछोला के लाल घाट की शोभा बढ़ाती और मेवाड़ के रजवाड़ों की शान और शौकत की गाथाएं सुनाती ये हवेली ले जाती है हमें उस समय में जब सिटी पैलेस और उसके चारों ओर बसी हवेलियों में रहने वाले जागीरदार मेवाड़ का राजकाज संभालते थे। कांकरवा का ठिकाना उदयपुर से लगभग 60 किलोमीटर दूर है और ये ठिकाना सिसोदिया वंश के राणावत क्लैन से ताल्लुक रखता है। इस हवेली का निर्माण हुआ था लगभग 1800 में और अगर आप उस हिसाब से हिसाब लगाएं तो इस हवेली को लगभग 220 साल हो गए हैं। वो जो ठिकाना है कांकरवा वो ताल्लुक रखता है महाराणा प्रताप के छोटे भाई वीरमदेव सिंह से। पुराने शहर में लाल घाट के आसपास स्थित जितनी भी हवेलियां हैं जैसे जयवाना, पावना, कांकरवा, ये सारे एक ही वंश से या फिर एक ही वीरमदेव सिंह के क्लैन से ताल्लुक रखती हैं। वीरमदेव जी को गांव मिला था चित्तौड़ के पास में और वहाँ से हम बाइफ्रिकेट हुए, धीरे धीरे निकले और करीबन 1800 के आसपास हम खड़ताना गांव जो सनवाड़ के पास अभी जो कांकरवा गांव है उससे करीबन 10 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे हमारा रहवास हुआ। वहाँ से फिर हमारा ये हमारा करीबन 9 पीढ़ी के बाद में 8-9 पीढ़ी के बाद में वीरमदेव जी के बाद में हम, क्योंकि सनवाड़ हमारा सबसे बड़ा ठिकाना था वीरमदेव जी का और हम रहना उनके साथ ही चाहते थे तो वहीं पे हमारा खड़ताना हुआ। खड़ताना से उसी समय हमारे को 1800 में महाराणा भीम सिंह जी के रजीम में ये हवेली प्रदान की गई। जनार्दन जी ने हमें बताया कि वीरमदेव सिंह महाराणा प्रताप के विश्वास पात्र भाई थे और उनको मेवाड़ राजमहल के पास हवेली दी गई क्योंकि उनके और उनके वंशज के पास जनाना और द्योड़ी की सुरक्षा का जिम्मा था। ठाकुर अभय सिंह जी ने इस हवेली का निर्माण कार्य आरंभ किया और उनके पुत्र उदय सिंह जी ने कार्य को आगे बढ़ाया। ठाकुर उदय सिंह जी ने महाराणा के दरबार में काफी लंबे समय तक एक महत्वपूर्ण सलाहकार के रूप में अपनी सेवाएं दी। ठाकुर उदय सिंह जी ने 6 महाराणाओं के कार्यकाल यानी महाराणा जवान सिंह जी से लेकर महाराणा फतेह सिंह जी तक मेवाड़ घराने को अपनी सेवाएं दी। उन्हें मेवाड़ रिजेंसी काउंसिल के मेंबर के रूप में नियुक्त किया गया था। 1877 में उन्हें महाराणा सज्जन सिंह ने प्रिवी काउंसिल या इजलिस खास में सिविल और क्रिमिनल अपील्स का जिम्मा दिया। हमें ये भी बताया गया कि ठाकुर उदय सिंह जी के तीसरे बेटे स्वरूप सिंह का बचपन इस हवेली में बीता, लेकिन काफी छोटी उम्र में वे रहस्यमय स्थितियों में कहीं गायब हो गए। आगे जाकर वे गोरखपुर मठाधीश महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज कहलाए। कांकरवा के स्वरूप सिंह गोरखपुर मठ के वर्तमान मठाधीश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दादा गुरु लगते हैं। यहाँ पर हमें बताया गया कि कांकरवा गांव में गढ़ बनाने की अनुमति महाराणा से 1840 में मिली थी, इसीलिए कांकरवा हवेली कांकरवा ठिकाने के गढ़ से भी काफी पुरानी है। कांकरवा हवेली की मरम्मत का कार्य 1993 में शुरू किया गया और इसे हेरिटेज होटल में कन्वर्ट कर दिया। जनार्दन जी के भतीजे दिव्य ऋषि सिंह आज उनके साथ इस होटल को संभालते हैं। I came back in 2012 after finishing my studies in सब पढ़ाई करके यूनिवर्सिटी से। I came back in 2011 and I started learning things under Kaka. So what I realized is I wanted to go on the same track on which they're running. So they're running on keeping the place simple. He was running the place by himself, you know. So which I thought is a very important point. अगर आप कोई business कर रहे हैं और आप पर्सनली उस बिज़नेस में इन्वॉल्व होते हैं,
which gives आपके गेस्ट को एक मतलब एक ऐसी चीज़ मिलती है कि पर्सनली वो आपसे इंटरेक्ट कर रहा है। दूसरी हवेलियों से इतर कांकरवा हवेली का मुख्य आकर्षण उसका इतिहास नहीं बल्कि उसकी खूबसूरत शिल्प कला और यहाँ करीने और प्रेम से सहेजी हर छोटी से छोटी वस्तु है। इस हवेली की शिल्प कला की अनेक विशेषताएं हैं और बहुत छोटी छोटी आर्किटेक्चरल डिटेल्स को भी उसी रूप में जीवित रखने का प्रयास किया गया है। बदलती टूरिज्म इंडस्ट्री के बढ़ते दबाव के बावजूद भी इस हवेली की सादगी और विरासत में मिली हर छोटी वस्तु को तरजीह दी गई है। किसी भी दो कमरों की बनावट एक दूसरे से मिलती नहीं है। इस हवेली में मेवाड़ के पारंपरिक शिल्प कला की विशेषताओं को जीवंत रखा गया है। हवेली के कमरों में झरोखे हैं, बहुत सकड़े झरोखे जिनमें आप गर्मजोशी से सटकर बैठ सकें, और हर झरोखे की बनावट दूसरे झरोखे से अलग है, जो कि अपने आप में अनुपम है। पिछोला के नज़ारे आप यहाँ से निहार सकते हैं। बैठक को तकियों और राजस्थानी पारंपरिक मोढ़ों से सजाया गया है। यहाँ पर आपको मिनिमल फर्नीचर दिखेगा और राजस्थान की पारंपरिक दरियां, मुड्ढे और बाजोट देखने को मिल जाते हैं। मेवाड़ का पारंपरिक गुंबद वैसा का वैसा ही रखा गया है। यह गुंबद कमरों को ठंडा रखता था क्योंकि इसकी इनर वॉल्स काफी मोटी बनाई गई हैं। इस गुंबद पर हमें अम्लका और कलश दिखते हैं, जो कि भारतीय वास्तुकला के काफी अहम अंग हैं। हवेली की दीवारें मोटी हैं और पुराने गारे, भाटे और चूने से बनी हैं, जो राजस्थान की चिलचिलाती धूप में भी एसी का काम करती हैं। मरम्मत के कार्य में भी कंक्रीट, सीमेंट या आरसीसी का प्रयोग नहीं किया गया। So when my parents came back in early 90s, when they started the place, they started renovation of the place, what we realized is we never destroyed the house and made a new house. We wanted to do something जो architecture है उसको वैसे का वैसा वापस हमने उसको किया है। जैसे if you example, if you see this dome, if you would have to make it more commercial, we could have just destroyed this dome, एक room और बन जाता है यहाँ lake view, but no, we have kept the nature beauty of the house. We've kept this dome. There's a small terrace how it was. We've added these jalis, if you see these marble jalis. So this is the new addition what we have done. So and that is blended well with the structure. If you see, we have done a lot of woodwork in the house. We have done a lot of glass work. इस हवेली में आज भी हमें एक खुला आंगन देखने को मिलता है और जो आर्किटेक्चरल फीचर्स हैं इस हवेली की वो है बहुत ही खूबसूरत कॉर्निसेस और पिलास्टर्स, उनके ऊपर बहुत खूबसूरत कॉर्निसेस बनी हुई हैं। मेहराब हम देख सकते हैं। यहाँ पे गवाक्ष यानी जिन्हें झरोखा या गोखड़ा कहते हैं वो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ हमें पुराने कड़े व खूबसूरत आकृतियों के खूंटे भी दिखते हैं। खूंटे यानी हैंगर्स, मतलब ये मल्टीपर्पज एक फीचर है। किसी भी आप मेवाड़ी घर में चले जाइए, पुराने घर में आपको ऐसे खूंटे हर जगह देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ के कई सारे जो हैं वो टूट गए हैं, पर कुछ कुछ जो है उन्होंने अब भी वैसा ही रखा है। एक बतख की मुड़ी हुई गर्दन की तरह इनकी शेप है जो बहुत ही खूबसूरत लगती है। इस पे पर्दे टांग सकते हैं, कपड़े टांग सकते हैं, बहुत कुछ चीज़ें टांग सकते हैं। अलग अलग समय पीरियड में अलग अलग कमरे बने, जैसे पैलेस में भी है। तो पैलेस में भी अलग अलग महाराणा उदय सिंह जी ने जो बनवाया, वो फतेह सिंह जी ने बनवाया, महाराणा फतेह। इट्स डे और नाइट डिफरेंस। पर जब आप उसको एक साथ देखेंगे तो आपको आंखों में लगेगा एक यात्रा दिखेगी। आप यू विल फाइंड द स्टोरी, वाओ इट वाज लाइक दैट, लिविंग वाज लाइक दैट, एंड देन टर्न इनटू दिस। सो जो जर्नी है वो इट्स ब्यूटीफुल। द सेम थिंग विच आई लाइक इन द हवेली इज द सेम। डिफरेंट जनरेशन, 3 ही जनरेशन हुई जिन्होंने इसको किया, बीच में काफ़ी ब्लैंक आ गया, लेकिन जो भी कुछ बना वो एक लीक से हट के बना। तो ये एक सबसे बड़ी खूबी रही हमारे मेवाड़ की कि चाहे वो पैलेस हो, चाहे किसी भी हवेली में देख लीजिएगा, एक जनरेशन जो बनाया है, दूसरी जनरेशन ने उसने उस समय को देखते हुए वो चीज़ बनाई। और दोनों के अंदर जो समावेश है
आपको लगेगा नहीं मिसफिट नहीं है। दिव्य ऋषि जी ने हमें बताया कि हवेली की सीढ़ियां ऊंची और उनका गलियारा बहुत पतला बनाया जाता था, ताकि यदि कभी भी हवेली पर हमला हो तो दुश्मन की सेना के सब लोग एक साथ सीढ़ियां नहीं चढ़ पाएं। इन सीढ़ियों पर एक समय में केवल एक ही व्यक्ति चढ़ सकता है, वो भी मुश्किल से। पुराने दरवाजों की मरम्मत के बाद भी पुराना लकड़ी का ढांचा अनछुआ रखा गया है। हवेली में प्रवेश करते ही दोनों तरफ मेहमानों के बैठने के लिए पोल बनाए गए हैं। राजस्थान की शिल्प कला पर पर्शियन आर्किटेक्चर का भी प्रभाव दिखता है और इस हवेली में हमें बहुत सारी खूबसूरत मेहराब या मल्टीफॉयल आर्चेस दिखती हैं। इसके अलावा यहाँ हमें ऑर्नामेंटल नीशेस और मोर गर्दन की आकृति के खूबसूरत ब्रैकेट्स या टोडियाँ भी दिखती हैं। आप यहाँ पे काकरवा हवेली में ताके देख सकते हैं, जो कि किसी भी आप हिंदुस्तानी घर में चले जाइए तो एक बहुत पुरानी परंपरा है, पर धीरे धीरे मॉडर्न आर्किटेक्चर से जो ताके हैं वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं। लेकिन अगर हम काकरवा हवेली में आए तो आज भी हमें ये ताके देखने को मिल सकती हैं। वो चाहते तो रेनोवेशन के टाइम पे इन्हें भरवा सकते थे, पर उन्होंने आज भी लगभग एक कमरे में 7-8 ताके अभी भी आप देख सकते हैं। पुरानी जब हवेली बनी थी तब यहाँ पे ये चित्रकला की गई थी, जो बहुत ही जो एक उदाहरण है मेवाड़ की चित्रकला की जो टेक्निक है उसका। तो यहाँ दीवारों पे जो फ्रेस्कोज बने हैं वो अभी भी उसी समय के हैं। थोड़ा थोड़ा इनका कलर चला गया है, पर अभी भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से कलर्स का इस्तेमाल किया था, किस तरह से ब्रश के स्ट्रोक्स का इस्तेमाल किया था। बहुत बहुत फाइन डिटेल आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। और हमें ये जानकारी भी मिली थी कि जो ये ज़मीन है ये भी सेम फ्लोरिंग है, मतलब फ्लोरिंग वापस नहीं की गई है। और यहाँ पर भी सेम फ्रेस्कोज बने थे, लेकिन वक्त के साथ वो सारे अब मिट चुके हैं। हवेली की एक और खासियत है यहाँ पर सजाई गई अनेक कलाकृतियाँ। मेवाड़ की पारंपरिक शैली से लेकर अलग अलग देशों से आए मेहमानों की दी हुई भेंट भी इन कलाकृतियों में शामिल है। यहाँ आपको हवेली में आए अनेक मेहमान, जैसे कि ब्रिटिश कलाकार जूलियन बैरो से लेकर दूसरे कोलंबियन, फ्रेंच और अन्य विदेशी मेहमानों की पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। ऑस्कर विनिंग फ्रेंच फिल्म निर्देशक क्लूड लेलूश ने इस हवेली में एक फ्रेंच फिल्म एम प्लस उन शूट की थी। काकरवा की इस हवेली में और यहाँ के लोगों की सोच में प्राचीन और नवीन का एक खूबसूरत समावेश देखने को मिलता है। यहाँ के लोग समय के साथ बदलते हैं, लेकिन उनके मन में अपनी विरासत के प्रति एक गहरा लगाव बरकरार है। पिछोला के सपनीले नज़ारे देखकर एहसास होता है कि समय अलग है, दृश्य अलग है, लेकिन विरासत वही है।